हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज की हमारी रेसिपी है तोरई की सब्जी। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि तोरई की सब्जी का नाम सुनते ही कई लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। उन्हें तोरई की सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन इस तोरई के अंदर इतने फ़ायदे होते हैं। अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके से तोरई की सब्जी बनाएंगे तो ये सब्जी बहुत ही हल्की होगी और इतनी टेस्टी सब्जी होगी कि आप इसे खाने के बाद इस सब्जी को हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर ही बनाना पसंद करेंगे। वैसे तोरई की सब्जी खाने के कई फ़ायदे होते हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र सुधरता है, वज़न कंट्रोल होता है, ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करती है, हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर, पानी, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है। ये आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छी होती है और ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकालने में भी मदद करती है। तो आइए अपनी तोरई की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो तोरई की सब्जी बनाने के लिए हमें इस तरह की लंबी और पतली तोरई लेनी है जो पकड़ने में एकदम इस तरह से दबाने से टाइट हो। तोरई हमारी अंदर से पिलपिली नहीं होनी चाहिए। तो लगभग ये 500 ग्राम मैंने तोरई ली है। आप तोरई देख सकते हैं, एकदम हरी तोरई होनी चाहिए। ताज़ा तोरई होगी तो हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो तोरई की सब्जी बनाने के लिए इसके आगे के और पीछे के हिस्से को थोड़ा थोड़ा हम कट कर देंगे और उसके बाद पीलर से हम इसे इस तरह से छील लेंगे। हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है छीलते समय। इसका मोटा मोटा छिलका नहीं निकालना है, बिल्कुल पतला पतला छिलका हम इसके ऊपर से उतारेंगे। आप देख सकते हैं तोरई कितनी हरी है। तो सारी तोरई को हम इस तरह से छील लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, हमारी तोरई एकदम छिलने के बाद भी हरी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ताज़ा तोरई है। इस तरह की तोरई के अंदर बीज भी बिल्कुल नहीं आते हैं। तो तोरई को हम इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे। लगभग आधा इंची की दूरी पर हम तोरई को काटेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट तोरई है, तो ये कटने पर भी एकदम आसानी से कट रही है। तो सारी तोरई को हम इस तरह से काट लेंगे। तो सारी तोरई को हमने इस तरह से काट करके तैयार कर लिया है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आप तोरई की सब्ज़ी को बना रहे हैं तो तुरंत ही काटें और तुरंत ही सब्ज़ी को बनाएं। लेकिन अगर आप तोरई की सब्ज़ी को काट करके रख देंगे, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारी सब्ज़ी एकदम काली पड़ जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण ही ये सब होता है। तो आप इस सब्ज़ी को जब भी बनाएं तो इसके अंदर तुरंत ही पानी डालें और तुरंत ही सब्ज़ी को बनाना शुरू कर दें। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें जो जो मसाले की ज़रूरत होगी, इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं। तो ये हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। नमक इस सब्ज़ी के अंदर कम जाता है क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है, हल्की सब्ज़ी है। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी के अंदर ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए गैस पर चलकर अपनी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने कुकर को रख दिया है। कुकर के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। इस सब्ज़ी को आप देसी घी में बनाएंगे तो सब्ज़ी पौष्टिक भी बनेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो कुकर के अंदर हमने घी डाल दिया है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च इसके अंदर कम डलती हैं, तो इसके लिए हम कलर लाने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं और मसालों को डालकर हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा रखना है। देखिए, अब जीरा देख सकते हैं कितना फूला हुआ जीरा इसके अंदर है। मसाले हमारे बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। और इसके बाद अब हम इसके अंदर कटी हुई तोरई को डाल देंगे। सारी तोरई को हम इसके अंदर डालने के बाद मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनेंगे। जैसे ही हम तोरई को 1-2 मिनट तक इसके साथ भुनेंगे तो मसालों से घी एकदम अलग हो जाएगा। तब इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मसालों के साथ हमें तोरई को एक बार 2-1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। और जैसे ही मसालों से एकदम घी अलग होने लगेगा, तब हम इस तोरई को भूनना बंद कर देंगे। बस हमारी तोरई भुनने के बाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर लगभग 100 ml पानी डाल रहे हैं। पानी की मात्रा हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं ये 500 ग्राम तोरई है, हमने इसके अंदर सिर्फ 100 ml पानी डाला है। हरी सब्जी के अंदर पानी की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए इस सब्जी के अंदर हम पानी की मात्रा कम डालेंगे। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप ध्यान रखें, ये हरी सब्जी है, इसके अंदर नमक काफ़ी कम मात्रा में डलता है। तो आप स्वाद से जितना खाते हो थोड़ा सा इसके अंदर कम डालें। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम सब्जी को पकने के लिए रख देंगे। ये सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आपका कुकर बड़ा हो तो आप 1 ही विसिल लें। ये मेरा 3 लीटर का कुकर है, तो मैं इसके अंदर 2 विसिल ले रही हूँ। 2 विसिल आने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे
और कुकर के अंदर से अब स्टीम अपने आप निकल जाएगी। उसके बाद हम कुकर के ढक्कन को खोल करके अपनी सब्जी को चेक करेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद इसमें से स्टीम निकल चुकी है। अब हम कुकर के ढक्कन को खोल करके चेक कर लेते हैं। देखिए आप सब्जी का कलर देख सकते हैं, ना इसमें हमने टमाटर डाला है ना कुछ और डाला है, और आप सब्जी का कलर देख सकते हैं कितनी गजब की हमारी तोरई की सब्जी बन के तैयार हुई है। आप इस सब्जी को बनाएंगे इस तरह से तो काफ़ी जल्दी सब्जी बनेगी और इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आप सब्जी को घी में बनाएंगे तो इसके स्वाद के क्या कहने। सब्जी हमारी बिल्कुल बन चुकी है, इसके बनने में बहुत कम समय लगता है। और इस सब्जी के अंदर अब हमने हरा धनिया डाल दिया है। देखिए हमारी कितनी पौष्टिक सब्जी बन के तैयार हुई है। तो इस सब्जी का कलर देखकर आप कह सकते हैं कि कितनी सब्जी अच्छी बनी होगी। आइए इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो हमारी तोरई की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप नींबू डालें। नींबू डालने से सब्जी और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है। तोरई की सब्जी के अंदर खट्टापन लाने के लिए अमचूर पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालें, इससे हमारी सब्जी का रंग काला पड़ जाएगा। अब हम इसे ऊपर से हरा धनिया डाल करके गार्निश कर देंगे। दोस्तों तोरई की सब्जी नहीं है, ये गुणों की खान है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, ए, बी कॉम्प्लेक्स और खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम पाए जाते हैं। इस सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए जब आप खाने के लिए बिल्कुल सब्जी को परोसें, उस समय आप इसके ऊपर थोड़ी सी बेसन की बूंदी डाल दें। इससे हमारी सब्जी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। आपके बच्चे अगर इस सब्जी को खाएंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बच्चों को इस तरह की सब्जी को खाने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। तो आप बच्चों को मेरे बनाई हुई तरीके की सब्जी बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे आपके खुश होकर इस सब्जी को खाएंगे। दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।